हेलो गाइस। तो इस ड्रामे के स्टार्ट में हमें पता चलता है कि ये कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन मिस्टर जी उन्होंने बिजनेस में लॉस और लीगल इश्यू से डिप्रेस होकर अपनी जान ले ली है। और उनकी बेटी ये शियाओ हमारे ड्रामे की फीमेल लीड है, आजकल यूएसए में है और वहाँ पर उसे अपनी कंपनी की हायर होने की वजह से लीगल केसेस का सामना करना पड़ता है और इन दी एंड उसे 3 साल जेल की सज़ा होती है। अब 3 साल अपनी सजा काटने के बाद शियाओ चाइना वापस आ जाती है और एयरपोर्ट पर उतरते ही उस पर किसी ने नजर रखी हुई थी और फिर उसके बाद एक बड़ी सी गाड़ी उसकी टैक्सी का पीछा भी कर रही होती है और फिर वो लोग उसकी टैक्सी को रोक लेते हैं। अब वो शियाओ को टैक्सी से बाहर निकालते हैं और उसके बाद उस कार से हमारा हीरो सूजन बाहर निकलता है, जो कि चैन ग्रुप का प्रेसिडेंट है और इसके साथ साथ बहुत ज्यादा हैंडसम भी। अब सूजन पहले तो शराफत से शियाओ को कहता है कि मेरे साथ चलो, वो नहीं मानती तो उसे टैक्सी में बैठने से रोक लेता है और फिर जबरदस्ती अपने साथ अपने घर ले आता है। अंदर लाते सबसे पहले वो उसे एक फर्स्ट किस करता है और यहीं से हमें पता चलता है कि जैसे वो दोनों पहले एक रिलेशनशिप में थे। सूजन उससे कहता है कि 3 साल तुम मुझे बिना कुछ कहे कुछ भी बताए बगैर गायब रही और अब तुम वापस आई हो तो अब भी अनजान बन रही हो। तुम्हें क्या लगता है क्या मेरे पास कुछ भी नहीं है? तुम्हारे डैड की बॉडी भी मैंने ही कलेक्ट की थी और इसके साथ साथ जो तुम्हारा घर था, तुम्हारी कंपनी, वो सारा कुछ मैंने खरीद लिया था। शियाओ को अपने डैड की ये निशानियां हर हाल में वापस चाहिए थी। वो सूजन से रिक्वेस्ट करने लगती है लेकिन वो आगे से उसे कह देता है कि ठीक है, फिर अपना वादा निभाओ, तुम्हें भी मैं ये सारा कुछ वापस लौटा दूंगा जिस पर तुम्हारा अधिकार था। एक रिंग फेंक कर उसे कहता है कि कल शादी के लिए तैयार रहना, तुमने वादा किया था ग्रेजुएशन के बाद मुझसे शादी कर लोगी, अब वो वादा निभाने का टाइम है। अब उसके बाद नेक्स्ट डे शियाओ को ब्राइड के तौर पर रेडी किया जा रहा था, लेकिन एक तो उसके कपड़ों में भी थोड़ी बहुत गड़बड़ निकल आती और उसके साथ साथ किसी ने उसके सैंडल्स को भी डैमेज कर दिया था, जो देखकर लग रहा था कि कोई जानबूझकर उसे टीज कर रहा है और इस शादी के भी खिलाफ है। अब वेन्यू में हमें एक और लड़के को दिखाते हैं जिसका नाम है जीमू और सूचन का असिस्टेंट ली जाओ से कॉल करके बताता है कि आज यहाँ पर जीमू भी आया हुआ है, इसलिए एहतियात से आना। और उसके बाद ब्राइड की एंट्री होती है और यहीं पर ही जीमू भी जब देखता है शियाओ को तो देखता ही रह जाता है। वो बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी, लेकिन सब लोग उसे देखकर बातें बनाने लगते हैं कि यहाँ पर दुल्हन तो पहुंच चुकी है पर दूल्हे का कुछ अता पता नहीं। और इसके साथ ही वहाँ बड़ी स्क्रीन पर वही न्यूज और पुरानी खबरें चलने लगती हैं जिसमें उसके डैड के कर्जे में डूबने और उसके बाद उनकी जान देने की खबरें थी। यहाँ पर ये सारी चीजें दिखाकर बेचारी शियाओ को एम्बेरस करने की कोशिश की गई थी। उसे अपने डैड की याद भी बहुत आती है। उसे लगता है कि ये सारा कुछ सूजन कर रहा है मुझे तंग करने के लिए, मुझसे रिवेंज लेने के लिए। लेकिन जीमू आगे बढ़ता है और उसका साथ देता है। उसे कहता है कि एम्बेरसमेंट मत झेलो और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन इतने में सूजन भी वहाँ पहुंच चुका था। शियाओ के कान के पास आकर कहता है कि फिर जो कुछ तुम्हारा है वो तुम्हारा नहीं रहेगा, मैं कभी नहीं लौटाऊंगा, सोच समझ के फैसला करना। और उसके बाद शियाओ यही फैसला करती है कि वो सूजन से शादी करेगी और जीमू को वो साइड पर रहने को कह देती है। और फिर उसके बाद उन दोनों की वेडिंग सेरेमनी हो जाती है। यहाँ पर कोई था, एक लड़की थी जो उनको सीक्रेटली देख रही थी। अब उसके बाद सूजन अपने वादे के मुताबिक शियाओ को उसका पुराना घर वापस दे देता है। ये वही घर था जहाँ पर वो अपने डैड के साथ रहती थी और यहीं पर ही उसकी पहली मुलाकात सूजन से भी हुई थी। वो उसकी आंटी का बेटा था और बचपन से ही उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी और आज भी वो पेंटिंग उनके घर में पड़ी थी जो उन्होंने मिलकर बनाई थी। यहीं पर हमें एक और बात भी पता चलती और वो ये कि सूजन ने कुछ भी गड़बड़ नहीं करी थी, ना तो उसके कपड़ों में, शूज में और ना ही वो तस्वीरें उसने चलवाई थी, बल्कि कोई और दुश्मन था यहाँ पर शियाओ का जो कि उन दोनों से जेलस था। उसने ये सारा कुछ प्लॉट किया शियाओ को एम्बेरस करने के लिए। अब वो आता है शियाओ के पास और उसके फोन पर मैसेज देखता है जो कि जीमू ने किए थे। उसे शियाओ की फिक्र हो रही थी। ये देखते ही उसे काफी गुस्सा आता है। वो शियाओ से कहने लगता है कि तुम 3 साल यूएसए में रही, मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया तुमने और मुझे अच्छे से पता है जीमू तुमसे पहले ही वहाँ चला गया था, तुम दोनों की ये प्लानिंग थी, तुम हमेशा से मुझसे धोखा कर रही थी ना। और इसके साथ ही वो उसे फर्स्ट किस करता है और कमरे में ले जाता है। अब वो उससे कहने लगता है कि तुम्हें अपनी वाइफ की ड्यूटीज निभानी ही होंगी, मेरा अधिकार है तुम पर। लेकिन जब शियाओ रेजिस्ट करती है तो वो खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम ऐसा कुछ नहीं चाहती तो इसी वक्त इस कमरे से निकल जाओ। वो भाग जाती है और फिर उसके साथ ही हमें शियाओ की यादों में ले जाते हैं। फ्लैशबैक दिखाते हैं जिस दिन शियाओ का यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। तो वो बहुत एक्साइटेड थी और वहीं पर ही उसकी मुलाकात जीमू और ली याओ से हुई थी जो कि उसके सीनियर्स थे।
जीमू को तो वो पहली ही नज़र में बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन यहाँ पर सूजन पहुंच जाता है जो कि उसका कज़न था और वो उसको प्रोटेक्ट करता है, किसी भी लड़के को उसके करीब नहीं आने दे रहा था। अब वो उसे कैंपस का विजिट कराता है, वहाँ पर एक कपल किस करा तो वो उसका फेस अपनी तरफ मोड़ लेता है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी भी यहाँ पर कोई गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर वो शर्मा जाता है और बस चुप रहता है। अब हॉस्टल में उसकी मुलाकात होती है शिनरान से, जो कि उसकी रूममेट थी और पहली ही दफ़ा मिलने पर वो उसे बहुत स्वीट लगी थी, उसकी हेल्प भी करती है। लेकिन एक्चुअली शिनरान के कुछ हिडन मोटिव्स थे। उसने आते ही देख लिया था कि शियाओ सूजन की रिलेटिव है और उससे बहुत क्लोज है। एक्चुअली शिनरान का सूजन पर क्रश था और वो किसी को भी अपने क्लोज नहीं आने देता था। अब वो यही सोचती है कि क्यों ना इस लड़की शियाओ के बहाने वो किसी ना किसी तरह से सूजन का दिल जीतने की कोशिश करेगी और उसकी फ्रेंड बनकर वो उसके साथ लंच पर भी चली जाती है। और इसी तरह से शियाओ को यूज करके वो सूजन के फ्रेंड सर्कल में आ चुकी थी। ये चारों एक्चुअली शियाओ के सीनियर थे और आर्किटेक्चर डिजाइनिंग पढ़ रहे थे। यहाँ पर शियाओ भी बेशक इनकी जूनियर थी, फ्रेश गर्ल थी, लेकिन उसके पास आइडियाज बहुत अच्छे थे। वो हमेशा से आर्किटेक्ट ही बनना चाहती थी। उसके डैड का भी कंस्ट्रक्शन का ही बिजनेस था। अब एक दिन कैंपस में रात के टाइम पर शियाओ और सूजन दोनों फायरफ्लाइज देखने के लिए गए हुए थे कि यहीं पर ही एक गार्ड आ जाता है और वो उनको कपल समझकर उन्हें पकड़ लेता है। उस टाइम पर बेचारी शियाओ का पैर मुड़ गया था, तो यहाँ पर गार्ड से बचते बचते सूजन गार्ड को कह देता है कि हम दोनों तो लीगल कपल हैं और उसके बाद उसे डिस्ट्रैक्ट करता हुआ शियाओ को उठाता हुआ भाग के वहाँ से चला जाता है। और ये मोमेंट बहुत रोमांटिक था। यहाँ पर जब वो उसे उसके हॉस्टल के बाहर छोड़ता है तो वहीं पर ही उन दोनों के बीच एक किस होने ही वाली थी उनकी क्लोजनेस की वजह से कि शिनरान आ जाती है और उनको डिस्ट्रैक्ट कर देती है। शिनरान कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थी जब वो सूजन के करीब आ सकती थी और खुद जानबूझकर प्रोजेक्ट में काम करते हुए शियाओ को जीमू के साथ भेज दिया करती थी। लेकिन सूजन कभी भी अपने गार्ड्स ऑफ नहीं रखता था। उसे जब भी लगता था कि शियाओ को उसकी हेल्प की जरूरत है तो वो उसके पास पहुंच जाता था। वो उससे कहने लगता है कि जीमू कुछ ज्यादा ही तुमसे क्लोज हो रहा है, क्या तुम्हें भी उसमें इंटरेस्ट है। लेकिन वो आगे से कहने लगती है कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरा सीनियर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। एक्चुअली शियाओ के डैड की बहुत बड़ी कंपनी थी और उसी कंपनी में शिनरान ने सीनियर होने की वजह से इंटर्नशिप भी अपने लिंक्स के थ्रू हासिल कर ली थी। वो वहीं पर ही काम भी करने लगी थी। अब एक दिन वो जानबूझकर शियाओ के बैग से इनविटेशन कार्ड निकाल देती है। एक कंपटीशन में उन सब ने जाना था ताकि यहाँ पर सूजन के साथ पेयर बना सके, लेकिन सूजन उसके अरमानों पर पानी डाल देता है और जो जो कुछ शियाओ ने वहाँ पर आकर बोलना था वो सारी ब्रीफिंग खुद ही देने लगता है। ये सब देखकर शियाओ तो बहुत खुश होती है, जो कि विंडो के बाहर से सारा कुछ देख रही थी। लेकिन शिनरान की जेलसी एक और ही लेवल पर पहुंच जाती है क्योंकि सूजन उसे खुद से क्लोज कभी भी नहीं आने देता था। अब वो लोग फर्स्ट प्राइज विन करते हैं और 3 लोग तो यहाँ पर टुन होकर लेटे पड़े थे। तो मौका पाकर सूजन जीमू से कहता है कि बेशक ये मेरी कज़न है, लेकिन फिर भी मैं इसे सिस्टर की नज़र से नहीं देखता, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इससे फासला रखो। वो भी आगे से कहता है कि मैं फुली कम्पीट करूंगा, क्या पता तुम तो इसे सिस्टर नहीं समझते, वो तुम्हें भाई ही समझती हो। फिर उसके बाद जीमू एक जगह पर मिलने के लिए शियाओ को बुलाता है, एक बुके के साथ उसे प्रपोज करता है। वो बहुत एम्बेरस हो रही थी, उसे ना करना चाहती थी, लेकिन इस मौके पर ऊपर से पहुंच जाता है सूजन, जो उसे प्रोटेक्ट करता है, एम्बेरसमेंट से बचाता है और वो उसके साथ वहां से भागकर निकल जाती है। अब वो उसे एक खास पॉइंट पर लेकर आता है। यहाँ पर उसने बचपन से लेकर अब तक शियाओ से रिलेटेड बहुत सारी मेमोरीज रखी हुई थी। वो उसे दिखाता है और कहता है कि मैं हमेशा से तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखता था और मैं तुमसे 3 साल सीनियर हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैंने कभी किसी की तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखा था। मैं सिर्फ बेस्ट टाइम के इंतज़ार में था कि जब तुम भी यहाँ पर पहुँच जाओगी और मैं अपने दिल का हाल तुम्हें बताऊंगा। अब ये सारा कुछ सुनने के बाद शियाओ भी उसे यस कर देती है और कहती है कि मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। और वो दोनों फाइनली एक कपल बन चुके थे। वो दोनों कैंपस में भी बहुत सारा टाइम इकट्ठे बिताते थे, जबकि जीवू उसने अब गिव अप कर दिया था और वो एक्सेप्ट कर लेता है कि शियाओ और सूजन दोनों एक कपल है। जीमू की ग्रेजुएशन पूरी होने वाली थी और वो वहाँ से यूएसए के लिए निकल रहा था। वो यही बताता है कि तुम लोगों के साथ लास्ट डिनर होगा, मेरा स्कॉलरशिप लग गया है। जबकि उधर हमें शियाओ के डैड को दिखाते हैं। वो बहुत परेशान थे और कहते हैं कि सूजन के नाम पर एक लैंड है, अगर वो लैंड हमें मिल जाए तो हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी। लेकिन शियाओ ऐसा नहीं चाहती थी कि वो उसे किसी भी तरह से धोखा दे। उसके डैड उससे कहते हैं कि इवेंचुअली तो तुम दोनों ने शादी कर ही लेनी है, तुम दोनों एक कपल हो, तो तुम ऐसा करो कि उसकी सील चुरा कर एक दफ़ा वो डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट के मेरे पास पहुंचा दो, बाद में मैं सारा कुछ संभाल लूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके डैड को जिस तरह से बिजनेस कॉल्स आती थी और वो लोग उनको गालियां भी देते थे, ये सब देखकर शियाओ बहुत दिल बर्दाश्ता हो जाती है और वो फैसला करती है कि वो डैड की हेल्प करेगी। अब वो सूजन के पास जाती है, उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ ग्रेजुएशन के तुरंत बाद ही तुमसे शादी कर लूँ।
ये सुनकर सूजन बहुत खुश हो जाता है और उसके बाद वो दोनों सूजन के घर पर जाते हैं, जहाँ पर वो इकट्ठे क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अब जब रात को सूजन सो गया था तो श्याओ चुपके से उसकी सील निकालती है और उसके डैड के डॉक्यूमेंट्स पर उसके स्टैंप लगा देती है। अब उसके बाद वो अपने हॉस्टल वापस आ गई थी, लेकिन नेक्स्ट ही मॉर्निंग सूजन वही डॉक्यूमेंट अपने हाथ में लिए उसका वेट कर रहा था और उससे कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, इसीलिए कल रात तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आई थी। अब श्याओ बहुत हैरान थी कि ये डॉक्यूमेंट तो मैं अपने हॉस्टल में लाई थी, ये इस तक कैसे पहुंच गए। जबकि वो घर पहुंचती है तो डैड बहुत परेशान थे। वो उसे कहते हैं कि मेरे कुछ इश्यूज हैं कंपनी के यूएसए में, वो जाकर तुम हैंडल करो और यहाँ को मैं देख लूंगा। और वो जल्दी जल्दी में उसे वहां से यूएसए के लिए भेज देते हैं और श्याओ जाते जाते सूजन को गुड बाय भी नहीं कह पाती। यहीं पर ही हमें दिखाते हैं कि शिनरान ने सूजन को वो डॉक्यूमेंट दिए थे और ये भी बताया था कि वो तुम्हें सिर्फ धोखा दे रही थी तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए। एक्चुअली वो जीमू के पीछे यूएसए जाने का फैसला कर चुकी है और देखना वो चली भी जाएगी। अब इस सब की वजह से सूजन रात को ड्रंक हो जाता है और जिस टाइम पर श्याओ से बार बार कॉल्स करके इन्फॉर्म कर रही थी तो शिनरान उसके फ़ोन से उसे मैसेज कर देती है कि आइंदा मुझे कांटेक्ट मत करना। और फिर वहां जाने के बाद उसे 3 साल की इम्प्रिजनमेंट हो गई थी, जिसकी वजह से उससे 3 साल कोई कांटेक्ट ना कर सकी। अब उसे पता चलता है कि वही शिनरान सूजन की कंपनी में एक बहुत बड़े डायरेक्टर के ओहदे पर काम कर रही है। वो सोचती है कि मैं भी ये कंपनी ज्वाइन करूंगी। उसे लगता था कि उसके डैड की कंपनी के साथ गड़बड़ के पीछे कहीं ना कहीं शिनरान का भी हाथ है। अब यहाँ पर एक दफा वो बाहर गई हुई थी और वहीं पर ही सूजन भी उसे देख लेता है। आज फिर से उसका एंकल स्प्रेन हो गया था। वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है और मेडिसिन भी दिलाता है। वो उसकी काफी केयर कर रहा था, लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल में कोई धोखे से उसके हैंड बैग से उसका आईडी कार्ड चुरा लेता है और ये भी कोई मास्क्ड गर्ल थी। एक्चुअली श्याओ खुद काम करना चाहती थी। सूजन ये सुनकर कहने लगता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुम्हें फीड कर सकता हूँ, लेकिन वो कहती है मैं कोई पेट नहीं, मैं अपने हाथों से कमाना चाहती हूँ। अब वो जाते जाते उससे कह देता है कि ठीक है, फिर कल मेरी कंपनी में इंटरव्यूज हो रहे हैं, रेडी होकर आना। अब श्याओ इंटरव्यू देने के लिए पहुंच जाती है। वो बहुत कैपेबल थी और जब वहां पर डिजाइनिंग से रिलेटेड आर्किटेक्चर्स के इंटरव्यू हो रहे थे तो वही टेस्ट में वो एक लड़की की हेल्प भी करती है जब उसके पेपर पर इंक गिर गई थी। और इसी वजह से एक और मीन सी गर्ल उस पर इल्जाम लगा देती है कि इन दोनों ने चीटिंग की है। उसी टाइम पर हमें ये भी दिखाते हैं कि ली याओ आकर सूजन को बताता है श्याओ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और उसके डिजाइन जबरदस्त थे, देखना चाहोगे? लेकिन सूजन इनकार कर देता है। वो 3 तक गिनता है और सूजन मुड़कर भी आया था, जैसा कि उसके बेस्ट फ्रेंड को हमेशा से पता था ये जरूर देखने के लिए आएगा। और फिर उसके बाद फाइनली 3 गर्ल्स को वहां पर हायर कर लिया जाता है और वहां पर बेस्ट स्कोर किसी और ने नहीं बल्कि श्याओ ने ही किया था। इस बात की वजह से शिनरान उससे बहुत जेलस थी और वो जानबूझकर ऑफिस में ये बात फैला देती है कि ये मिसेस सूजन है और शायद इसी वजह से इसे फेवर्स मिली हैं। उधर हमें जीमू को दिखाते हैं। वो भी आजकल हर काम पर नजर रख रहा था कि श्याओ कहाँ जाती है और कहाँ जॉब कर रही है। अब उसके बाद सूजन शिनरान और श्याओ दोनों को ही अपने नए प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना देता है। वो दोनों मिलकर काम करेंगी। शिनरान उससे हाथ तो मिलाती है, लेकिन उसके बाद 1 घंटा अपना हाथ धोती रहती है। जब वो और उसकी मीन सी फ्रेंड दोनों वॉशरूम में खड़े हुए थे तो वो लड़की श्याओ और उसके डैड के बारे में बुरा भला बोलती है कि उसके डैड उन्होंने काम इतना बुरा किया था, इसीलिए उन्हें जान देनी पड़ी, वो अच्छे इंसान नहीं थे। और ये सारा कुछ श्याओ भी सुन लेती है, लेकिन वो पहले जैसी कमजोर अब नहीं थी। वो आती है और उसके ऊपर पानी गिरा देती है और कहती है कि तुम्हारी जुबान बहुत गंदी है, इसे धोने की जरूरत है। और वो उसे वार्न कर देती है कि आना मुझे एम्बेरस करने की कोशिश की तो मैं काउंटर अटैक भी करूंगी। अब जब श्याओ ऑफिस में काम कर रही होती थी तो सूजन किसी ना किसी बहाने से उसे देखने के लिए वहां पर चक्कर लगाता ही रहता था। और एक दिन वो देख रहा था कि उसकी शर्ट काफी ऊपर हो गई थी, तो उसके करीब बहुत क्यूट स्टाइल में आता है, उसकी शर्ट नीचे खींचता हुआ स्माइल करता हुआ वहां से चला जाता है। लेकिन शिनरान के अर्ज करने पर वहां पर कुछ कोलीग्स थी जो जानबूझकर श्याओ को बुली करती थी। उसे एक्स्ट्रा वर्कलोड दे दिया जाता था ताकि वो तंग आ जाए। एक दिन वो ओवर टाइम कर रही होती है कि यहीं पर ही उसे देखने के लिए सूजन भी आ जाता है। श्याओ की फ्रेंड जब छुट्टी करके चली जाती है, वो अकेली बैठी हुई थी, तो सूजन भी उसके पास आकर बैठ जाता है। बहाने बहाने से उसकी अटेंशन रिसीव करने की कोशिश करता है, इवन कि उसका हेयर बैंड भी खींच लेता है, लेकिन फिर भी वो मुड़ के भी नहीं देखती। इतने में उसकी हरकतों की वजह से उसके एक डिजाइन पर पानी गिर जाता है। अब ये देख कर वो बहुत शर्मिंदा होता है, लेकिन श्याओ उस पर फिर भी बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि सारा कुछ मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। और जिस तरह से उसे डांट रही थी तो लग नहीं रहा था कि बॉस किसी भी तरह से सूजन है, लग रहा था कि वही बॉस है। अब सूजन निराश होकर वहां से चला जाता है, लेकिन एलिवेटर में खड़ा होकर भी थोड़ी देर उसका वेट करता रहता है, वो नहीं आती।
शियाओ को एक दफा मौका मिलता है आज के दिन ही, जब शिनरान का ऑफिस वो खाली देखती है, कोई भी ऑफिस में और नहीं था, तो उसी के ही ऑफिस में घुस जाती है। वो कुछ फाइल्स की तलाशी ले रही थी। उसे अपने डैड की डेथ और अपनी कंपनी के बैंकरप्ट होने के कुछ राज वहां से तलाश करने थे। लेकिन इतने में वहां पर पावर कट हो जाती है और सूचन को उसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे बचपन में वो अंधेरे से डरा करती थी, अब भी ऐसे ही डर रही होगी। वो बेचारा स्टेयर्स पर दौड़ता दौड़ता ऊपर की तरफ आता है। लेकिन अब इतने साल गुजर जाने के बाद शियाओ का वो डर खत्म हो चुका था। वो तो शिनरान ही कुछ डॉक्यूमेंट्स की फोटो लेती है और उसके बाद वापस अपने ऑफिस में आ जाती है। लेकिन यहाँ पर उसे देखते ही सूचन आता है और उसे कैरी कर लेता है। उसे लग रहा था कि ये बहुत डरी हुई होगी, लेकिन इनफैक्ट ऐसा कुछ भी नहीं था। अब शियाओ का गुस्सा भी थोड़ा तो ठंडा हो गया था। वो उसे कहने लगती है कि सॉरी, थोड़ी देर पहले मैंने आप पर बहुत चिल्लाया, गुस्सा किया। आप ठीक कह रहे हैं, अब तो लाइट भी नहीं है, हमें लगता है घर ही जाना चाहिए। और उसके बाद वो घर आ जाते हैं। सूचन के माइंड में यही आ रहा था कि क्या बचपन का अंधेरे का फोबिया ओवरकम किया जा सकता है। और इसी बात पर उसका फ्रेंड ली जाओ उसे मशवरा दे देता है कि अगर तुमने ट्राई करना ही है तो कर लो ना, लाइट्स ऑफ करो और खुद ही देख लो क्या होता है। अब वो जानबूझकर सर्किट डाउन कर देता है। उसने इमेजिन किया था कि अब बेचारी शियाओ डरती हुई कांपती हुई आएगी और मुझे हक कर लेगी, लेकिन ये सिर्फ इमेजिनेशंस में ही था। वो जब उसके कमरे में उसे रेस्क्यू करने जाता है तो वो तो आगे से एक कैंडल उठाई खुद एक भूत बनी खड़ी थी, बल्कि खुद उसे लीड करती हुई बाहर सर्किट्स चेक करने के लिए लेकर जाती है और कहती है कि देखो क्या प्रॉब्लम है। और जब वो बेचारा एक दफा सीढ़ी से गिरने वाला था तो उसे भी संभालती। ये सारा कुछ तो उसके हीरो बनने की इमेजिनेशंस के बिल्कुल अपोजिट था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सूचन उसके लिए एक जबरदस्त सा ब्रेकफास्ट रेडी करता है, क्योंकि उसे पता था कि आजकल ऑफिस में ये बहुत मेहनत करती है। लेकिन वो नाश्ता किए बगैर ही निकल जाती है। अब वो पैक करता है और जाकर नाश्ता उसके ही टेबल पर रख देता है। और उसकी तरफ से इतनी केयर करना शियाओ को अच्छा लग रहा था। आजकल जीमू सूचन की कंपनी का क्लाइंट बना हुआ था। उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिस पर कुछ हैंड रिटन चीजें थी और जिस तरह के सिग्नेचर थे उसे देखकर पता चल रहा था कि ये सारा कुछ शियाओ ने ही रेडी किया है। वो सोचने लगता है कि वो भी नई आई है और उससे इतना ये वर्क ले रहा है, जबकि प्रिपेयर्ड बाय कुछ और लोगों के नाम ही लिखे हुए थे। इसका मतलब है कि वो ऑफिस में बुली हो रही है। वो जाता है और जाकर सूचन से लड़ने लगता है। कहता है कि अगर तुम शियाओ की केयर नहीं कर सकते तो तुमने उसे यहाँ पर क्यों रखा हुआ है, वो मेरी कंपनी में आकर काम कर ले। ये सारी की सारी फाइल उसने रेडी की है, लेकिन क्रेडिट कोई और ले रहा है। अब इसी बात पर सूचन और जीमू की आपस में काफी बहस होती है और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब यही बात पता चलाने के लिए सूजन जाता है और उस फाइल की पहले तारीफ करने लगता है। तो उसकी क्रेडिट लेने के लिए दो और गर्ल्स आगे आती हैं, लेकिन जब वो कहता है कि इसमें गलतियां हैं तो वो सारे इल्जाम शियाओ पर डाल देती हैं। अब उसको सारी रियलिटी पता चल गई थी और सूचन कहता है कि तुम दोनों गर्ल्स की इस दफा सैलरी काट ली जाएगी, क्योंकि अपने हिस्से का काम तुम लोग किसी और से करा रहे हो। अब इसी बात को लेकर याना आती है और शियाओ से काफी लड़ाई करने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी उसे कहती है कि आइंदा मुझसे केयरफुल रहना। आजकल शियाओ एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और उसकी डिजाइनिंग के लिए उसने बहुत मेहनत करी थी। एक्चुअली जीमू उनका क्लाइंट था और जो हिस्सा शिनरान ने करना था वो और उसकी टीम ने कंप्लीट कर लिया था। लेकिन जब वो लोग शियाओ वाला पार्ट देखने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि वो तो लैपटॉप से ही मिसिंग है। सूचन को एम्बेरसमेंट होती है क्लाइंट के सामने। वो उसे डांटता है और कहता है कि क्या तुमने ये किया ही नहीं था या फिर ये मिसिंग हो गया, जो भी है गलती तुम्हारी है, इसलिए जल्दी से जल्दी कल तक फिर से कंप्लीट करके लाओ। शियाओ बहुत हार्ट ब्रोकन होती है। सबके सामने उसकी इंसल्ट हो गई थी। यहाँ पर जीमू उसके पास आता है। उसका पुराना फ्रेंड था, उसे चीयर अप करने की कोशिश करने लगता है। सूजन भी जेलस हो गया था जब उसे पता चला था कि जीमू अभी तक वापस नहीं गया, बल्कि शियाओ के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। यहाँ पर वो शियाओ से आकर पूछता है कि क्या तुम सूचन से नफरत नहीं करती जिस तरह से उसने जबरदस्ती तुमसे शादी की है। उसी टाइम पर सूचन भी पीछे से खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। वो आगे से कहने लगती है, वो मेरे पर बिलीव नहीं करता, इस बात का मुझे बहुत दुख है, लेकिन मैं उससे नफरत नहीं करती। ये सुनकर एकदम सूचन को बहुत खुशी होती है। यही वो शब्द थे जो वो उसके मुंह से सुनना चाहता था। अब उस बेचारी को आज का दिन बहुत एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। दोबारा से सारी फाइल्स को कंपाइल करके वो रेडी कर रही थी। ज्यादा काम की वजह से उसे आइज में एलर्जी होने लगती है। वो एक दफा वापस आती है तो देखती है कि उसके डेस्क पर आई ड्रॉप्स भी पड़े हुए हैं। ये ऑफ कोर्स सूचन के अलावा और कौन रख सकता था, और तो और उसके लिए एक डिजर्ट भी किसी ने ऑर्डर किया हुआ था। और जब वो काम खत्म करके वहीं सो जाती तो वो आता है और ब्लैंकेट से उसे कवर भी करता है। अब उसकी रात वहीं पर गुजरी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी। वो अपना सारा काम एक फ्लैश ड्राइव में कॉपी करती है और उसके बाद नाश्ता करने निकल जाती है। और उसी टाइम पर एक लड़की आती है जाना, और वो उसका सारा काम वहां से दोबारा से डिलीट कर देती है। पर जैसे ही वो मुड़ती है तो बहुत से लोग उसको ये करते हुए विटनेस कर रहे थे, जिनमें प्रेसिडेंट सूचन भी शामिल था।
उसे समझ आ जाती है कि लास्ट टाइम भी श्याओ को फ्रेम किया गया था और अब वो तुरंत ही उस लड़की को फायर कर देता है। और उसके बाद श्याओ को कहता है कि वर्क लाइफ में इस तरह की हर्डल्स तुम्हारे सामने आती रहेंगी। मैंने तुम्हें सबके सामने डांटा, उसके पीछे भी मेरी एक वजह थी, ताकि तुम आइंदा से बुली ना हो। अपनी सुरक्षा करना और ऐसे लोगों से मुकाबला करना तुम्हें सीखना चाहिए। अब ये मैटर तो सॉल्व हो गया था और उसके बाद शिनरान एक काम से श्याओ को एक साइट पर भेज देती है। वहां से कुछ डाटा कलेक्ट करना था, लेकिन अपने एक बंदे को उसने फोन करके कह दिया था कि इस लड़की को ऐसा सबक सिखाना कि वो याद रखे। वो उसे एक कमरे में बंद कर देता है और फिर उस पर अटैक करता है। यहाँ पर एक और लड़की आती है जो आकर श्याओ की जान बचाती है। एक्चुअली उस लड़की का नाम युआन था। ये वही लड़की थी जिसने हॉस्पिटल से उसका आईडी कार्ड भी चुराया था। एक्चुअली ये लड़की अच्छे से श्याओ के पास्ट को जानती थी, क्योंकि वो यूएसए में उसी प्रिजन में रही थी जहाँ पर श्याओ ने 3 साल काटे थे। अब वो उसे ब्लैकमेल करने लगती है और उसका आईडी कार्ड भी उसे दिखाती है कि ये भी मेरे पास है। अगर तुम चाहती हो कि मैं अपना मुंह बंद रखूं तो मुझे 2 मिलियन चाहिए। वो उसे कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं। वो आगे से उसे धमकी देती है कि अगर पता चला कि मिस्टर सूचन की वाइफ इतने साल जेल में रही है तो तुम्हारी कितनी बदनामी होगी और तुम्हारे हस्बैंड की भी। इसलिए हर महीने मेरे अकाउंट में 2 लाख भेजते रहना 10 महीने के लिए। अब ये सब सुनने के बाद वो तो चली गई थी, लेकिन श्याओ बेचारी बेहोश हो गई थी। जबकि उधर ऑफिस में सूचन श्याओ को तलाश करता फिर रहा था। उसका नंबर नहीं लग रहा था तो उसे टेंशन होने लगती है और जब वो साइट पर पहुंचता है तो पता चलता है कि वो बेहोश पड़ी है। उसे हीट स्ट्रोक हो गया था। वो उसे हॉस्पिटल में लेकर आता है और उसकी केयर करने लगता है, लेकिन उसे शक हो रहा था कि कुछ तो पीछे है। बैकग्राउंड में वो पता करने को कह देता है कि सर्विलेंस कैमरास चेक कराओ, या कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई श्याओ के साथ। इतने में वहां पर जी मूवी उसे देखने के लिए आ जाता है और उसे दोबारा से कहने लगता है कि तुम मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। देखो सूचन तुम्हारा ढंग से ख्याल नहीं रखता, इतनी गर्मी में तुम्हें साइट पर भेज दिया। लेकिन सूचन तो बहुत जेलस हो रहा था। वो आता है, जीमो को साइड पर करता है और कहता है कि हम हस्बैंड वाइफ का मैटर है और मैं ही इसकी केयर करूंगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। और वो दोनों बच्चों की तरह आपस में लड़ने लगते हैं। श्या उन दोनों को ही बाहर भेज देती है। अब उसके बाद सूचन को पता चल जाता है कि वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम युआन था, उसने श्याओ को बचाया है। और वो ऐसा लग रहा था कि जैसे पहले से ही श्याओ को जानती है। उन्होंने थोड़ी देर बातें की जिसके बाद ये फेंट हो गई। अब सूजन सारी रात उसकी केयर करता है और नेक्स्ट मॉर्निंग जीमू भी आ जाता है उसके लिए नाश्ता बनाकर। लेकिन सूप उसकी हेल्थ के लिए अच्छा है कि नहीं, इसी बात को लेकर फिर से उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। अब वो उनको फिर से बाहर भेजती है तो बाहर जाकर जीमू सूजन से कहने लगता है कि तुम्हें श्याओ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? तुम क्या समझते हो कि यूएसए में वो 3 साल मेरे साथ रही थी सिर्फ कुछ फोटोज की वजह से जो उसकी मेरे साथ क्लिक हुई थी? और वही फोटोज भी उसे दिखाता है और कहने लगता है कि सारा कुछ जो तुम्हें दिखाया जा रहा है हकीकत वैसी नहीं है। तुम्हें नहीं पता कि इस सारे समय श्याओ ने क्या किया था। अगर तुम इतनी ही इन्फॉर्मेशन ले सकते हो तो लेके दिखाओ कि वो यूएसए में बेचारी कितनी सफर करती रही थी। और हाँ, अगर तुम ये सब कुछ ना कर सके तो तुम उसे डिजर्व भी नहीं करते। अब सूजन जाता है और अपने असिस्टेंट ली याओ को ये सारा कुछ दोबारा से इन्वेस्टिगेट करने को कह देता है। और उसके बाद वो श्याओ को अपने साथ एक जगह पर लेकर जाता है। ये उसके डैड की ग्रेव थी जिसे वो पहली दफा विजिट कर रही थी। सूचन के अलावा उसके डैड का और कोई रिलेटिव नहीं था, तो उसने ही उनकी बॉडी रिसीव की और उनको बरी किया। अब उसके बाद सूचन उसे बताने लगता है कि उस दिन मैं तुम्हारे घर पर आया था वही डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे डैड को देने के लिए कि अगर उन्हें लैंड की इतनी ही जरूरत है तो मैं उन्हें देने को रेडी हूँ, लेकिन उस वक्त तुम यूएस से चली गई थी। वो भी आगे से उसे कहने लगती है कि मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स मैसेजेस किए और तुमने मुझे एक ब्रेकअप का मैसेज कर दिया। मुझे आज भी वो कानों में गूंजता रहता है। ये सुनकर सूचन हैरान रह जाता है और कहता है कि मैंने ऐसा कोई मैसेज नहीं किया, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करोगी? और उसके बाद जाकर वो ली याओ से पूछने लगता है कि उस रात जब मैं ड्रंक था 3 साल पहले, तब कौन कौन था मेरे साथ और किसने मेरे फोन को टच किया था। अब उसे पता चल जाता है कि वहां पर शिनरान थी और उसे उसी पर शक हो जाता है कि उसी ने मैसेज किया होगा। अब ली याओ ने एक प्लानिंग की थी सूजन और श्याओ को क्लोज करने के लिए। वो एक बिजनेस ट्रिप का बहाना बनाता है और उनके साथ खुद भी एक साइट विजिट करने के लिए चला जाता है। वहां पर वो बहाने बहाने से उनको क्लोज करने की कोशिश कर रहा था। और जो तीसरी लड़की वहां पर श्याओ की फ्रेंड साथ थी उसे भी अपने साथ मिला लेता है और कहता है कि बेशक इनकी शादी तो हो गई है लेकिन इनका रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा, इसीलिए हम दोनों का मिशन है इनको क्लोज करना। हम स्ट्रिंग्स हिलाएंगे और इनके दिल मिलते चले जाएंगे। अब वो जानबूझकर हमेशा साइड पर हो जाते थे, उन्हें अकेले कुछ समय देते थे और तो होटल में भी कमरे कुछ इस तरह से बुक कराए थे कि बाकी दोनों का तो अलग अलग, लेकिन सूजन और श्याओ को एक ही कमरे में घुसा दिया जाता है। अब वहां पर सूजन बेचारा का एसी ऑन करते करते पैर स्लिप हो जाता है और उसे चोट लग जाती है। श्याओ से बैंडेज करती है, लेकिन यहाँ पर भी एक साजिश थी। एसी उन्होंने जानबूझकर खराब कर दिया था ताकि इन दोनों को हॉट फील हो।
और वो बाहर खड़े दूरबीनें लगाकर ये सारा कुछ देख रहे थे। अब जब सूजन को हॉट फील होता है तो वो शावर लेने जाता है। वो वहाँ पर भी शावर के पानी के साथ गड़बड़ करने लगते हैं और इन दी एंड उसे बाथ रोब देते देते उनको क्लोज लाने की कोशिश तो बहुत की थी, पर फिर भी सारी प्लानिंग जाया हो गई थी। अब वो लोग रात को इकट्ठे ड्रिंकिंग करने की एक गेम खेलने लगते हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच के फासले ज्यादा कम नहीं हो रहे थे। अब इन दी एंड ली याओ को एक प्लान आता है। वो सूचन को बहुत ज्यादा ड्रंक करा देता है और उसके बाद उसे कमरे के बाहर छोड़ देता है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखा दें कि वही लड़की युआन उसे आज शिनरान कंपनी के बाहर से मिलती है और वो उसे एक साइड पर लेकर जाती है, उसे अपने साथ खाना खिलाती है और उससे बहुत सारी बातें उगलवाने की कोशिश करती है। और यहीं पर ही बातों बातों में उसे इतना अंदाजा हो जाता है कि शियाओ जब 3 साल यूएस से रही थी तो उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ था, वो प्रिजन के चक्रों में पड़ गई थी। जबकि उधर श्याओ ड्रंक से सूचन को अपने साथ अंदर कमरे में लेकर आती है, उसे लिटाती है। वो उसे वही दिन याद करा रहा था कि जब वो बचपन में अपना बैलून उड़ जाने से बहुत रोई थी। वो आज भी उसके लिए एक बैलून लेकर आया था और उसके बाद उसे किस करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन आगे से श्याओ से एक पंच ही खा बैठता है और उसके बाद नेक्स्ट डे उसकी फेस ब्यूटी देखने वाली थी और बस उसके बाद से सारा प्लान फेल। श्याओ ज्यादा अपने काम पर ही तवज्जो रखती थी और सूचन को भी अपने मतलब से मतलब रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर वो एक विशिंग एरिया देखती है जहाँ पर उन लोगों ने अपनी विशेस लटकाई थी कुछ साल पहले और आज भी वो विशेस वहीं की वहीं खड़ी हुई थी। और ये सब देखने के बाद उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं अपने पुराने दिनों को याद करते हुए। शियाओ से कहती है कि 3 साल मैंने कैसे गुजारे, मेरे साथ क्या हुआ मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन अपना एक मिशन पूरा करने के बाद। जबकि असिस्टेंट के थ्रू शियाओ को ये भी पता चलता है कि सूजन की लाइफ इतनी भी सिंपल नहीं है। उसकी कंपनी का एक इन्वेस्टर है जिसका नाम मिस्टर डॉग है और वो अक्सर उसे बहुत तंग करता रहता है। अब एक दफा शियाओ गाड़ी में कुछ भूल गई थी तो वो दोबारा से पार्किंग एरिया में आती है और यहीं पर ही वो शिनरान को किसी से चोरी चोरी कुछ प्लानिंग करते हुए बातें करते हुए सुन लेती है। वो वहां पर यही सुन पाती है कि शिनरान किसी को मिस्टर टियान से मिलने के लिए रिकमेंड कर रही थी। इसका मतलब है कि वो टियान को पर्सनली बहुत अच्छे से जानती थी। टियान एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था। अब उसके बाद उन लोगों की एक मीटिंग होती है और इस मीटिंग में सूचन अनाउंस करता है कि अगला रिजॉर्ट का प्रोजेक्ट उसका इंचार्ज वो बनाने वाला है शियाओ को, क्योंकि ये उसी का ही आइडिया था और उसके सबसे क्लियर आइडियाज हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये सुनकर शिनरान बहुत जेलस हो जाती है और बाहर जाकर उससे कहने लगती है कि मैं सीनियरिटी में उससे ऊपर हूँ, तो फिर ये फेयर नहीं है जो तुम कर रहे हो। लेकिन सूचन आगे से कहने लगता है कि फेयर तो वो भी नहीं जो तुमने किया था बहुत सालों पहले। तुमने ही ब्रेकअप का मैसेज किया था, तुमने ही मेरे और शियाओ के बीच 3 साल की दूरियां पैदा कर दी थी और ये सब कुछ जानने के बावजूद भी मैं तुम्हें इस पोजीशन पर रख रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे काम की वजह से। मैं बिल्कुल फेयर हूँ। अब ये सुनकर शिनरान को बहुत गुस्सा आता है और वो एक रिपोर्टर को कॉल कर देती है और कहती है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत गर्मा गर्म न्यूज़ है, क्या छापने की हिम्मत कर पाओगे। और फिर उसके बाद वो एक जगह पर युआन से मिलने के लिए जाती है उसकी पार्ट टाइम जॉब पर। यहाँ पर वो उसे एक ऑफर करने लगती है, कहती है कि मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी अगर तुम मीडिया के सामने आकर ये टेस्टिफाई कर दो कि तुम अच्छे से जानती हो शियाओ को, वो तुम्हारे साथ यूएसए में प्रिजनर थी। इस तरह से उसकी रेप्यूटेशन को बर्बाद कर सकते हैं हम। लेकिन जॉन उसे कोई जवाब नहीं देती। लेकिन वहीं पर ही वो एक जगह शियाओ को पकड़ लेती है और साइड पर ले जाती है। उससे पूछने लगती है कि अभी तक तुमने मुझे पैसे ट्रांसफर क्यों नहीं किए। यहीं पर ही उनकी हाथापाई होती है कि ऊपर से पहुंच जाता है सूचन और वहीं से ही युआन भाग चुकी थी। अब ये सब होने के बाद शियाओ बहुत डर गई थी। वो उसे पैसे नहीं देना चाहती थी क्योंकि उसके पास पैसा था ही नहीं और वो इस ब्लैकमेलिंग से बहुत डरती थी। वो नहीं चाहती थी कि सूचन की रेपुटेशन पर कोई भी असर पड़े, क्योंकि उसे और उसके डैड को कंस्ट्रक्शन में फ्रॉड की वजह से ही सजा मिली थी और अब सूचन भी कंस्ट्रक्शन का ही काम करता था। अब वो जीमू से मिलती है पार्किंग एरिया में और उससे कहने लगती है कि तुम मेरे बहुत पुराने फ्रेंड हो और मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। मैं सूचन को मुसीबत में नहीं देख सकती, मेरी वजह से वो डूबे, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगी। मैंने अपने बाप को डूबते हुए देखा था और उन्होंने खुद की जान भी ले ली थी इसी गम की वजह से। अब वो जानबूझकर सीसीटीवी के सामने कुछ इस तरह का एक्शन करती है जिसकी वजह से ऐसा लगने लगता है जैसे उसने जीमू को किस किया था। एक्चुअली उसे बिल्कुल अच्छे से कंफर्म था कि युआन की तलाश में वो ज़रूर सीसीटीवी फुटेज चेक करेगा और उस टाइम पर जब वो सीसीटीवी देखता है तो वहाँ पर युआन को तो तलाश नहीं कर पाता, लेकिन सूचन देखता है कि जीमू को शियाओ ने किस की है। ये देखकर वो तड़प कर बाहर को भागता है। लेकिन यहाँ पर ली याओ उसे समझाने की कोशिश करता है कि शायद ये सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन उनकी ये बातें शिनरान भी सुन लेती है और उसे लगने लगता है कि वाकई जीमू को और शियाओ को मैं प्लांट भी कर सकती हूँ अगर इनके बीच असल में कुछ नहीं है तो। अब जीमू यहाँ पर
समझाने की कोशिश करता है और शियाओ से कहता है कि अगर एक दफ़ा तुमने डिवोर्स का फैसला कर लिया तो ये रिवर्स नहीं हो सकेगा, सोच समझ के करना जो भी करना है। लेकिन शियाओ को बिल्कुल कंफर्म था। वो कहती है कि मैं आज भी सूजन से प्यार करती हूँ और मैं उसे अपने डैड की तरह डूबते हुए नहीं देख सकती। अब सूजन भी उन दोनों को तलाश करते हुए एक पॉइंट पर पहुंच जाता है। यहाँ पर आते ही वो सबसे पहले तो जीमू को पंच करता है और उनके बीच लड़ाई होने लगती है। यहाँ पर शियाओ आ जाती है, उन दोनों का बीच बचाव कराती है और उससे कहने लगती है कि मैं पहले तुम्हें लाइक करती थी, लेकिन अब तुमने जिस तरह से फोर्सफुली मुझसे शादी की और हर वक्त मुझ पर रोब जमाते रहते हो, मुझे तुमसे नफरत होती जा रही है। इसलिए मैं तुम पर जीमू को ही प्रेफर करती हूँ, मेरी लाइफ से निकल जाओ। वो जानबूझ के उसे हर्ट करके जा रही थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सूजन का मन कह रहा था कि जो भी ये कर रही है वो सिर्फ एक एक्टिंग है, सच नहीं। उधर शियाओ बेचारी का भी बुरा हाल था। वो अकेले में बैठकर बहुत रोती है और उन दिनों को याद करती है जब वो और सूजन इकट्ठे थे, और अभी भी जब उसने फोर्सफुली मैरिज की थी, फिर भी वो शादी के बाद भी उसकी बहुत केयर करता था। अब नेक्स्ट डे अपने नए प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट के लिए उन्होंने एक बैंक्वेट अरेंज किया हुआ था और यहीं पर ही शिनरान और उसकी फ्रेंड ने सारी प्लानिंग करी हुई थी। वो जीमू के साथ सारी दुनिया के सामने शियाओ को बदनाम करना चाहते थे और इस तरह की बातें उन्होंने पहले ही अपने क्लाइंट्स और स्पॉन्सर्स में फैलाई हुई थी। एक मिस्टर जाओ आकर भी यही बारे में बात करने लगते हैं, लेकिन वो लोग कह देते हैं कि सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। अब उसके बाद सूजन और जीमू की थोड़ी सी लड़ाई होती है और इसी बीच एक लड़की आकर जीमू के ऊपर ड्रिंक गिरा देती है। अब वो उसे सारा कुछ वॉश करने और कपड़े चेंज करने के लिए एक रूम की की दे देती है, जबकि उनके लड़ने की फोटोज बनाकर उन्होंने सेंड कर दी थी शियाओ को, जो कि तड़पती हुई वहां पहुंच जाती है कि पता नहीं ये क्या तमाशा कर रहे हैं। अब वो यही कहती है कि सूजन तो बहुत जख्मी हो गया है, उसे इतना मारा है जीमू ने और उसे कमरे की ये चाबी है। अब यहाँ पर वो गर्ल अपने कुछ रिस्पेक्टेड गेस्ट्स को ऑफर करती है कि यहीं पर ही हम एक जगह माजूम खेलने के लिए भी अरेंजमेंट कर चुके हैं, क्या आप आना चाहेंगे? और उसी रूम की तरफ उनको ले जाती हैं जहाँ पर जीमू को उन्होंने कपड़े चेंज करने भेजा था। अब जब वो वॉशरूम से निकलता है तो वो तो उसके साथ प्लॉट करने वाले थे शियाओ को, लेकिन उसके कमरे में कोई और लड़की नहीं थी, जबकि बाहर से शियाओ अपने हस्बैंड सूचन के साथ अंदर एंटर होती है, जिसकी वजह से उसका कैरेक्टर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा था। एक्चुअली शियाओ की फ्रेंड ने उनकी ये सारी प्लानिंग सुन ली थी और उनके सब प्लान को उल्टा कर दिया था। अब यहाँ पर शिनरान को बचाने के लिए उसकी फ्रेंड सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है और कहती है कि मैं बहुत जेलस थी क्योंकि शियाओ मेरे साथ ही रिक्रूट हुई थी, फिर भी इसे इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही थी, इसलिए मैं इसे कंपनी से निकालने के लिए बदनाम कर रही थी। सारा इल्जाम वो खुद पर लेकर एंड पर रिजाइन करके चली जाती है। अब उन लोगों को अंदाजा तो था कि इस सब में कहीं ना कहीं शिनरान का हाथ है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत ना होने की वजह से उन्हें एक दफ़ा शांत रहना पड़ता है। वो लोग फैसला करते हैं कि हम फिर से कोई प्लानिंग करेंगे और शिनरान को इस दफ़ा रंगे हाथों पकड़ेंगे। अब उसके बाद शियाओ सूजन के साथ बैठी हुई थी। अब की बार वो उसे सब कुछ सच सच बता देती है और कहती है कि मैं 3 साल जेल में काट के आई हूँ और वहीं पर ही युआन मुझे मिली थी जो अब मुझे ब्लैकमेल कर रही है। वो उसे कहती है कि मेरे बुरे इमेज की परछाई तुम पर ना पड़ जाए, लेकिन आगे से वो उसे कहने लगता है कि तुम अब तक निर्दोष थी, फिर भी जेल में रही, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, जो भी किया था पास्ट में वो भी अपने डैड के ही गम में किया था। मैं अब तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हें कभी नहीं झुकने दूंगा। अब ऑफ कोर्स उन दोनों के बीच सारा कुछ बिल्कुल ठीक हो गया था। अब वो उसे अपने ऑफिस में बहाने से बुलाने की कोशिश करता है और एक दफ़ा तो खुद को जख्म भी लगा लेता है कि वो तड़प कर आएगी। अब जैसे ही वो आती है तो उसे पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेता है, लेकिन उनका ये रोमांटिक मोमेंट खराब हो गया था क्योंकि लिया ऊपर से आ जाता है। मतलब वो लोग बहुत खुश थे क्योंकि उनका रिजॉर्ट का प्लान एक्सेप्ट हो चुका था और इसके लिए उन्होंने टियान यांग कंपनी के साथ कोऑपरेट करना है। लेकिन यहाँ पर शिनरान ऑब्जेक्ट करती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो टियान कंपनी के साथ काम नहीं करना चाहती। कहती है कि इस फील्ड में हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं, हमें नुकसान हो सकता है। और फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअली टियान जब पास्ट में जी ग्रुप में काम करती थी तब उसने मिस्टर टियान के साथ मिलकर उनकी कंपनी के साथ धोखा किया था, उनकी इन्फॉर्मेशन उन तक लीक करी थी, जिसके बाद से वो बैंकक्रप्ट हो गए थे। आज भी शिनरान जाकर मिस्टर टियान से मिलती है, लेकिन वो ऐसे एक्ट करने लगते हैं कि जैसे उसे जानते ही ना हो। कहते हैं कि अगर पुरानी बातें खुली तो फंसोगी तो तुम ही, मैं तो बिल्कुल क्लियर हूँ। अब ये सुनकर परेशान हो जाती है और सीधा जाती है युआन के पास और उससे कहती है कि तुम मीडिया के सामने आकर कुछ तो बोलो, लेकिन वो कहती है कि ऐसा करने से बदनामी तो मेरी भी होगी या मुझे फ्यूचर में कौन काम देगा, मैं ऐसा नहीं करने वाली। लेकिन उसके पास एक प्लान बी था। वो ऐसा करती है कि जाकर शियाओ को किडनैप कर लेती है और उसके बाद उसने सोचा था कि वो रैंसम में बहुत सारा पैसा मांगेगी उसके हस्बैंड से।
शिनरान जैसे ही सुनती है कि शियाओ किडनैप हो गई है, वो परेशान हो जाती है। उसका तुरंत ही शक जाता है जुआन पर, और उसे पता था कि जुआन किस वेयर हाउस में आजकल रह रही है, और वो समझ जाती है कि इसने वहीं पर ही शियाओ को रखा होगा। वो एक हिंट छोड़ देती है यहाँ पर ली याओ के पास, और उसके बाद जब रैंसम की कॉल आती है तो शियाओ भी उनको हिंट दे देती है बातों बातों में कि मैं एक वेयर हाउस में हूँ, और वो लोग उसे तलाश करने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का क्लू किसी और ने नहीं बल्कि शिनरान नहीं दिया था, और एंड टाइम पर जब वो उस पर हाथ उठाने वाली थी तभी आकर सूचन उसे बचा लेता है। शियाओ से कहती है कि मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि मेरा सूचन मुझे बचाने के लिए आएगा। यहाँ पर वो दोनों किस भी करते हैं, और उसके बाद सूचन अपने लैपटॉप पर यही सर्च कर रहा था कि वो कैसे प्रपोज करे अपनी वाइफ को ही। इतने में शियाओ ने उसके लैपटॉप पर कुछ काम करना था, क्योंकि अपना लैपटॉप वो कंपनी में भूल गई थी। वो उठाकर ले जाती है, और जब यही सर्च वाले क्वेश्चंस देखती है तो बहुत शर्माती है, और फिर उसको भी सारी रात इसी तरह के सपने आने लगते हैं कि जैसे सूजन उसे सीड्यूस करने के लिए उसी के ही कमरे में पहुंचा हुआ है। और बस इन्हीं सपनों के साथ ही सुबह उसकी आंख खुलती है, लेकिन जैसे ही आंख खुलती है सामने सूचन ही बैठा हुआ था, जो उससे पूछने लगता है कि तुम बहुत मुस्कुरा रही थी, क्या सपने में मुझे देख रही थी? अब उसके बाद नेक्स्ट डे उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी और कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की थी अपने अंकल जी की डेथ और उनकी कंपनी के बैंकरप्ट होने से रिलेटेड, और यही इन्फॉर्मेशन वो शेयर करता है शियाओ के साथ भी। इस सब के पीछे कहीं ना कहीं मिस्टर टियान का ही हाथ लग रहा था, और वो लोग समझ जाते हैं इस टियान को शिनरान जानती थी, यानी कि इन दोनों की कोऑपरेशन थी। अब नेक्स्ट ही डे उन्हें पता चलता है कि शियाओ के जेल जाने की खबरें लीक हो चुकी हैं। सोशल मीडिया और मेन मीडिया हर तरफ यही शोर मचा हुआ था, और इस सब का डायरेक्ट असर होने वाला था सूजन के नेक्स्ट रिजॉर्ट वाले प्रोजेक्ट पर, जिसका इंचार्ज उसने शियाओ को ही बनाया हुआ था। अब उसके इन्वेस्टर उसे धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि उसको अपनी कंपनी से निकाल दो, नहीं तो इंचार्ज की पोजीशन से तो हटा दो और खुद से उसको फासले में रखो। तुम दोनों की मैरिज रजिस्टर नहीं हुई, इसलिए तुम कह दो कि वो मेरी कुछ भी नहीं लगती। अब बेचारा सूजन क्या करता, वो मजबूर हो गया था। 2-1 दिन तो वो बिल्कुल भी शियाओ से कोई कांटेक्ट नहीं करता। शियाओ बहुत परेशान थी, उसके ऑफिस में जाकर उससे लड़ने लगती है और कहती है कि तुमने मुझे इंचार्ज की पोजीशन से भी हटा दिया, 2 दिन से तुम घर भी नहीं आए हो, तुम मुझसे फासला रखना चाहते हो? ठीक है, ऐसा है तो फिर मैं यहाँ से रिजाइन करके जा रही हूँ। और बस शिनरान को लगता है कि उसका मकसद पूरा हो चुका। अब वो दोबारा से शियाओ को उसकी जिंदगी से निकाल चुकी है। शियाओ जाने से पहले शिनरान से अकेले में मिलती है और कहती है कि तुमने मेरे खिलाफ इतना कुछ किया, मैंने तो तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड समझा था, तुम्हारी हमेशा हेल्प की थी। जब तुम्हें पार्ट टाइम जॉब से निकाल दिया गया तो मैंने तुम्हें अपने डैड की कंपनी में जॉब दिलाई। ये सुनकर शिनरान कहने लगती है कि तुम जब भी मेरी मदद करती तो मुझे लगता था कि जैसे तुम मुझे चैरिटी कर रही हो। तुम इतनी अमीर थी और मैं उतनी ही गरीब, और उसके बाद सूजन भी तुम में ही इंटरेस्ट दिखाता था। इस सब के बाद मुझे जेलसी तो होनी ही थी। वो जाते जाते ये जरूर कह देती है उसे कि मैंने तुम्हारे डैड की कंपनी के कुछ थोड़े बहुत राज जरूर लीक किए थे, लेकिन मेरा ये मतलब नहीं था कि तुम लोग बैंकरप्ट हो जाओ। मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि तुम्हारे डैड जान दे देंगे। मुझे सिर्फ इतना ही लगता था कि कॉन्सिक्वेंसेस में तुम्हारी कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाएगा, दैट्स ऑल। एक्चुअली शियाओ ने ये सारा कुछ रिकॉर्ड कर लिया था, और उससे उसका फोन छीनते छीनते शिनरान उस बिल्डिंग से गिरने ही वाली थी कि वहां पर शियाओ अपनी जान पर खेल कर उसे बचा लेती है, और उसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल में मिलती हैं। शिनरान हैरान थी कि तुम्हें मुझे बचाने की क्या जरूरत थी, तो वो कहती है कि मैंने अपनी एक दफा की बेस्ट फ्रेंड को बचाया था और कुछ नहीं। वैसे भी तुमने भी तो मुझे बचाने की कोशिश की थी। ली याओ ने बताया था कि तुमने ही उस वेयर हाउस का पता दिया था उन लोगों को। अब शिनरान जाते जाते उसे सॉरी करती है और ये भी कहती है कि मेरी लाइफ तुम्हें अब ओ करती है, तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मिस्टर टियान के खिलाफ बहुत सारे सबूत मेरे पास हैं, जब तुम्हें चाहिए हो तो बता देना। और फिर इसके साथ ही हमें पता चलता है कि एक्चुअली यही वो प्लानिंग थी जो उन्होंने शिनरान के खिलाफ की हुई थी, ताकि उन्हें लगे कि सूचन ने उसे अपनी लाइफ से निकाल दिया है और वो शियाओ के सामने आकर सारा कुछ सच बोल दे। तो अब सूचन और शिनरान की हेल्प से शियाओ ने अपने डैड को इनोसेंट साबित करने के लिए सारे प्रूफ्स दिखा दिए थे, और उसके बाद मिस्टर टियान जो कि रियल कल्प्रिट था वो पकड़ा जाता है। अब फाइनली शियाओ की लाइफ तो सेटल हो गई थी, और उसके बाद हमें दिखा दें कि जीमू कहता है कि आजकल मेरा बिजनेस बहुत बढ़ गया है और इसी सिलसिले में फर्दर ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के लिए उसे यूएस से जाना पड़ेगा। यही बात वो उनको बताता है, और उसके बाद स्टार्ट की तरह बाकी सारे लोग टुन हो जाते हैं, सिर्फ सूचन और जीमू ही रह गए थे। लेकिन अब की बार जीमू सूचन से कहता है कि मैं तुमसे सिर्फ इतना ही वादा लेना चाहता हूँ कि तुम हमेशा शियाओ का ख्याल रखोगे, और मेरी विश है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो।
अब उसके बाद सूजन श्याओ को अपने साथ एक साइड पर लेकर जाता है और उससे कहता है कि सॉरी, मैंने तुमसे फोर्सफुली शादी तो कर ली, लेकिन मैरिज प्रपोजल तो मैं तुम्हें ओ करता हूँ ना। और फिर उसके सामने नील डाउन होकर उसे प्रपोज करता है और कहता है कि मैं अगर सारी जिंदगी अपने मरते दम तक तुम्हें खुश रखने की कोशिश करूं तो भी शायद ये काफ़ी नहीं होगा, लेकिन ये सच है कि मैं प्रूफ करता रहूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और इसी के साथ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।